खबर दिल्ली से, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना है। केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। शराब नीति केस में जेल में बंद थे अरविंद केजरीवाल। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है और सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले याचिका लगाई है। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना है। केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी और शराब नीति केस में जेल में बंद थे अरविंद केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है, इसकी क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। बिल्कुल वैष्णवी, एक बार फिर से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने। और याचिका में जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अपनी जो अंतरिम जमानत है, जो 2 जून को उनको सरेंडर करना है, उसको 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के मुताबिक, जो सीएम केजरीवाल है, उनको अभी पीईटी और सीटी स्कैन के साथ और भी जो दूसरे टेस्ट है उनसे गुजरना है। इसी के लिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है वो 7 दिन का समय मांगा है। और वहीं लगातार अरविंद केजरीवाल जब से वो जेल से बाहर आए हैं वैष्णवी, वो लगातार जिक्र कर रहे हैं कि उनका 7 किलो वजन जो है वो घट गया है और वो दिखने में भी बहुत ज्यादा वीक दिख रहे हैं। और केजरीवाल का जो कीटोन लेवल है वो भी बहुत हाई है वैष्णवी। और ये सारे लक्षण जो उनमें दिखाई दे रहे हैं किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं, जो अभी लक्षण उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जो मैक्स के डॉक्टर्स है, उन्होंने कंसल्टेशन अरविंद केजरीवाल ने किया था और मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है और केजरीवाल को पीईटी और सीटी स्कैन और भी जो टेस्ट है वो करवाने की उनको अब जरूरत है। मैक्स के जो डॉक्टर्स है उन्होंने ये बात कही है कि आपको ये टेस्ट जो है वो करवाने होंगे। इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 7 दिन बढ़ाने की जो याचिका है वो दायर की है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण थे, आम चुनाव थे और इसी को लेकर के जो जमानत है वो यहाँ पर अंतरिम जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अगर बात की जाए तो अब मेडिकल की जरूरत को लेकर के अंतरिम जमानत की यहाँ पर 2 जून को सरेंडर करना है, लेकिन इससे पहले उन्होंने याचिका लगा दी है। तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको जो 10 दिन है वो उनकी जो अंतरिम जमानत है वो बढ़ सकती है? जी बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से 1 जून तक उनको अंतरिम जमानत दी गई है, 2 तारीख को उनको जो है सरेंडर करना है। और जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की जो बेंच थी, उन्होंने ये जो आदेश है वो पारित किया था और कहीं ना कहीं बहुत ऐतिहासिक ये आदेश रहा। और साथ में उन्होंने ये बात भी कही थी कि लोकसभा चुनाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, तो अगले 5 साल के लिए जो मतदाता है वो अपनी सरकार चुनेंगे, इसलिए उनको जेल से जो है वो अंतरिम जमानत दी थी और अब उनको सरेंडर करना है। लेकिन अगर जिस तरीके से आशंका अगर जताई जाए, जिस तरीके से उन्होंने 7 दिन और बढ़ाने की यहाँ पर मांग की है, तो मेरा आकलन ये कहता है वैष्णवी कि यहाँ पर जो है वो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा राहत देगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी लगातार तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन लेकर पहुंचा था, तब उनको इंसुलिन दी गई थी। तो हेल्थ इशू अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू से ही बना हुआ है, वो इंसुलिन पे भी है और डायबिटिक पेशेंट भी है। और अभी और ज्यादा जब उनको टेस्ट की जरूरत पड़ी तो पीईटी और सीटी स्कैन की बात भी डॉक्टर ने जो मैक्स के डॉक्टर्स हैं उन्होंने कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पहले भी जो अभिषेक मनु सिंघवी है, उन्होंने 4 तारीख तक के लिए मांगी थी जो जमानत थी, लेकिन उनको 1 तारीख तक ही मिली थी और 2 को उनको सरेंडर करना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता वैष्णवी कि उनको राहत मिलेगी। हालांकि अभी याचिका दायर की है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर फैसला सुनाता है। चलिए तनु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।